Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में 1 से 75 तक क्वेश्चन बताए थे। आज उसके आगे के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, मीटर पर सेकेंड मात्रक है, चाल का है, दाब का है, बल का है या गति का है। तो जो मीटर पर सेकेंड जो मात्रक है वो चाल का है, क्योंकि चाल का जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे दूरी का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा और समय का जो मात्रक है वो सेकंड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड ये चाल का मात्रक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल को कहते हैं पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। जब वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है पेशी बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर जो खींचता है वो गुरुत्व बल होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है न्यूटन, पास्कल, क्विंटल, वाट। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं कहलाती हैं अदिश राशि, सदिश राशि, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिनमें केवल परिमाण होगा दिशा नहीं होगी वो अदिश राशियाँ कहलाएंगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को कहते हैं मात्रक, मूल मात्रक, मापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी दी हुई राशि को मूल मात्रक से तुलना करने की क्रिया जो है वो मापन कहलाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं 3, 4, 2 या 5। तो एमकेएस जो पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या जो होती है वो होती है 3, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है 5, 7, 8 या 6। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई का एसआई मात्रक है केल्विन, मोल, किलोग्राम, मीटर। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला या मोल। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, पेशी बल। जो आवेश होते हैं उनके बीच विद्युत बल कार्य करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को दबाकर छोड़ने पर जो बल लगता है वह है विद्युत बल, घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, चुंबकीय बल। तो स्प्रिंग को छोड़ने पर जो बल लगता है वो प्रत्यास्थ बल होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च पास्ट करते समय सिपाही कौन सी गति हो रही है रेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, ए एवं बी दोनों। तो मार्च पास्ट करते समय सिपाही की जो गति होती है वो रेखीय गति होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति की दोनों ओर गति करती है तो वह कहलाती है घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, रेखीय गति। तो वो गति दोलन गति कहलाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति उत्पन्न करता है दोलन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति। घूमता हुआ जो लट्टू है वो घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, ग्राम, किलोमीटर। मात्रक है वो सेकंड होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक मानक राशि कौन कौन है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सभी। तो भौतिक मानक राशि जो है वो द्रव्यमान भी है, लंबाई भी है, समय है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर द्वारा ताप का मापक्रम किस मानक में होता है सेंटीमीटर में, सेल्सियस में, घंटों में, मिनट में। तो थर्मामीटर के तापक्रम का जो मानक है वो सेल्सियस में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, वर्ग मीटर में। तो द्रवों का जो आयतन मापते हैं वो लीटर में मापते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का गिरना, पहाड़ी से पत्थर गिरना, समतल पर गाड़ी धकेलना। तो गुरुत्व का जो उदाहरण नहीं है वो समतल पर गाड़ी को धकेलना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी के इस बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी अपने केंद्र की जो आकर्षण करती है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित करने लगना किस बल का उदाहरण है? विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्वीय बल। तो ये घर्षण बल का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल का कार्य करता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल या विद्युतीय बल। तो आकर्षण का जो कार्य करती है वो गुरुत्वीय बल होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम में गति होती है रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। तो घड़ी के जो पेंडुलम में गति होती है वो दोलनीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना गति है घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, रेखीय गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति के उदाहरण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना गति कहलाती है दोलन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ये वृत्तीय गति का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल लोलक में गति होती है दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति। तो सरल लोलक में जो गति होती है वो दोलनीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलती हुई ट्रेन में गति है दोलनीय गति, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो चलती हुई ट्रेन में रेखीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलती कार में गति होती है रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, घूर्णन गति। तो सड़क पर चलती हुई कार में रेखीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुम्हार के चाक में गति होती है घूर्णन गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति, कोई नहीं। तो कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूला झूलती हुई लड़की में गति है घूर्णन गति, दोलनीय गति, वृत्तीय गति, रेखीय गति। तो झूला झूलती हुई लड़की में दोलनीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल्हू के बैलों में गति होती है रेखीय गति, दोलनीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति। तो कोल्हू के बैलों में वृत्तीय गति होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान अपान त्वरण, द्रव्यमान गुणे समय, इनमें से कोई नहीं। तो जो बल का मात्रक होता है F बराबर m इंटू ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MKS पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, न्यूटन, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CGS पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन, डाइन, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति के प्रथम नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, A, B एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इनमें से कोई नहीं, घूर्णन का नियम। तो गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा भार उठाने में लगता है गुरुत्वीय बल, पेशी बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो मनुष्य द्वारा भार उठाने में पेशी बल कार्य करता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या क्रांतिक ताप। तो उस ताप को कहते हैं क्वथनांक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक हैं नाइट्रोजन, जल, मिट्टी, वायु। तो यौगिक जो है वो जल हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व हैं जल, वायु, मिट्टी, ऑक्सीजन। तो जो तत्व है वो ऑक्सीजन तत्व है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से समांगी मिश्रण है मिट्टी का नमक का जलीय विलयन, चीनी का नमक का मिश्रण, बालू रेत का जल में निलंबन। तो
जो मिश्रण है समांगी मिश्रण होगा वो नमक का जलीय विलयन होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प अथवा गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, आसवन, संघनन या फिर ऊर्ध्वपातज। तो जो सीधे गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसके कहते हैं ऊर्ध्वपातज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ के तली में बैठ जाने बाद द्रव से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं छानन, निथारना, आसवन या ऊर्ध्वपातन। तो इस क्रिया को कहते हैं निथारना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में वाष्पन एवं संघनन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि कहलाती है छानना, आसवन, ऊर्ध्वपातन या फिर क्रिस्टलीकरण। तो ये क्रिया जो है वो आसवन कहलाएगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है पानी और चीनी, मिट्टी और पानी, पानी और बालू, इनमें से कोई नहीं। तो जो समांगी मिश्रण है वो पानी और चीनी का होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है वायु एवं मिश्र धातुएं, चीनी और बालू, चीनी और पानी, इनमें से कोई नहीं। तो विषमांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वो है चीनी और बालू, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हों कहलाता है परमाणु, न्यूट्रॉन, अणु या प्रोटॉन। तो वो कहलाएगा अणु, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व को सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया की इकाई है वह कहलाता है अणु, परमाणु, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो वो कहलाएगा सबसे छोटा कण जो होगा वो परमाणु कहलाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वे होते हैं विलेय, अविलेय, विलायक, इनमें से कोई नहीं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो विलेय होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रण में विलेय तथा अविलेय पदार्थ को अलग करने को कहते हैं वाष्पन, निथारना, पृथक्करण या फिर अवसादन। तो उसको कहेंगे पृथक्करण, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है निथारना, छानना, वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको वाष्पन कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम शुष्क होने पर वाष्पन होता है कम, अधिक, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मौसम शुष्क होने पर वाष्पन जो होता है वो अधिक होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पन, अपघटन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्प द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो चोट लगने से आसानी से टूट जाते हैं वे होते हैं अभंगुर, भंगुर, मुलायम, इनमें से कोई नहीं। जो आसानी से टूट जाते हैं उनको भंगुर कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है आम में, छुईमुई में, नीम में, अदरक में। तो जो स्पष्ट उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन जो स्पष्ट दिखाई देता है वो छुईमुई में होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है रूप, प्रणाभ स्तंभ, कंदगुच्छ, कुंभी रूप। तो ये जो भोजन का संचयन अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है ये है प्रणाभ स्तंभ में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, वेलिसनेरिया में, अदरक में, सैजिटेरिया में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है ब्रायोफिल्म में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोण का मात्रक है मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर, रेडियन। मात्रक है वो रेडियन होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ों से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का धकेलना, पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे की ओर लुढ़कना। तो गुरुत्व का जो उदाहरण नहीं है वो समतल पर गाड़ी को ढकेलना है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।